अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रीम यार्ड से आप कैसे स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और इसके अंदर जो है वो किस तरह से जो है अपनी वीडियोस को स्ट्रीमिंग कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर। फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे प्लेटफॉर्म पे किस तरह से जो है स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और अपनी जो वीडियोस हैं, जो आपके पास पुरानी वीडियोस हैं, जो भी आपके पास वीडियो प्री रिकॉर्डेड या प्री एडिटेड जो वीडियोस हैं, वो आप जो है अपनी स्ट्रीम यार्ड पे किस तरह से जो है वो उसके अंदर स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप खोलेंगे streamyard.com। streamyard.com के अंदर खोलने के बाद अगर आपने साइन इन नहीं किया हुआ तो सिंपल यहाँ से जो है अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे और गेट स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, मेरा ऑलरेडी जो है वो अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ से लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद अपना ईमेल एड्रेस डालूँगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद मेरे पास 6 डिजिट का कोड आया है जो कि मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। मेरे पास यहाँ पर कोड आया है, मैं इसको कॉपी और यहाँ पेस्ट कर दूँगा और मैं यहाँ से लॉगिन कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी बना हुआ है लिंक्डइन का, तो मैं आपको सिखाने के लिए शुरू से मैं इस चीज़ को लेके चलता हूँ। ये ब्रॉडकास्ट है। ब्रॉडकास्ट में जो है आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपने सोशल मीडियाज़ के जो प्लेटफॉर्म है, जो भी आपकी प्रोफाइल है, वो यहाँ से लिंक करते हैं। ये वीडियोस हैं जो कि आपकी जो रिकॉर्ड वीडियोस होती हैं, जो कि आपने यहाँ पर रिकॉर्ड करी हुई है, क्योंकि स्ट्रीम यार्ड जो है आपकी वीडियो को रिकॉर्ड भी करता है। तो अगर आपने वीडियो रिकॉर्ड करी हुई है तो यहाँ पर आपके पास सारी वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगी। ये डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन में जैसे कि मेरे यहाँ पर फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर ऑलरेडी लिंक हुआ है, तो आप भी यहाँ से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मेरा यहाँ पर फेसबुक लिंक हुआ है, लिंक्डइन लिंक हुआ है, ट्विटर लिंक हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं मेंबर। अच्छा, मेंबर यहाँ पर ये होता है कि जैसे अगर आपने प्रीमियम प्रोफाइल लिया हुआ है या आप अपने प्रोफाइल का एक्सेस किसी को देना चाहते हैं, जैसे कि दूसरी जगह पे, यानी कि जैसे फेसबुक है, ट्विटर, यूट्यूब है, वहाँ पर आप अपने एक्सेस देते हैं, वहाँ पर एडिटर बनाते हैं, मॉडरेटर बनाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम यही चीज़ है कि आप यहाँ पर अपने अकाउंट को शेयर भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कि अपनी ब्रॉडकास्ट पे यहाँ पर जाके हम क्या करेंगे, अपनी पुरानी जो वीडियोस है उसको लाइव करेंगे। लाइव करने का तरीक़ेकार ये है कि आप क्रिएट पे जाएंगे। क्रिएट पे जाने के बाद आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं, रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं या ऑन एयर वेबिनार करना चाहते हैं। तो मैं अपनी जो प्री वीडियोस हैं उसको जो है वो उसको ब्रॉडकास्टिंग करना चाह रहा हूँ। तो इसको लाइव स्ट्रीमिंग पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अगर इसके अंदर आपने प्रीमियम लिया हुआ है तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे प्री रिकॉर्डर वीडियो पे, क्योंकि अगर आपका है तो यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जस्ट अपनी वीडियो को लाइव स्ट्रीमिंग कर दें। क्योंकि हमारे पास जो है वो प्रीमियम अकाउंट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टूडियो से जो है हम जो है अपनी वीडियो को लाइव करेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने अकाउंट को यहाँ पर लिंक कर दें। मिसाल के तौर पर मेरे पास फेसबुक हुआ है, लिंक्डइन हुआ है, ट्विटर हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताने के लिए इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। काम ये करता हूँ कि सबसे पहले मैं अपने डेस्टिनेशन सारे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, आपको समझाने के लिए कि किस तरह से जो है हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ डेस्टिनेशन से भी आप अपनी प्रोफाइल जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं और जो है अपनी पॉडकास्टिंग से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेस्टिनेशन में चले जाएंगे कि क्या हमें क्या क्या जो है हमारी जो पेज हो गया और हमारे जो प्रोफाइल हो गया और हमारे यूट्यूब का चैनल हो गया और लिंक्डइन का पेज या प्रोफाइल या ट्विटर, वहाँ पर जो है आप अपनी वीडियो को स्ट्रीमिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ से आप खुद लाइव आना चाह रहे हैं। तो पहले इस डेस्टिनेशन को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। लाइक कि मैं फेसबुक प्रोफाइल कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, सिंपल क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास ये मेरी प्रोफाइल मैंने पहले से कनेक्ट की हुई थी। तो सिंपल, अगर आपके पास नहीं आया तो सिंपल यहाँ पर आपके पास आएगा कनेक्ट प्रोफाइल।
तो सिंपल आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपनी आईडी पासवर्ड वहाँ पर कनेक्ट यानी कलेक्ट होने के बाद आपके पास आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा और वहाँ से आप लॉगिन कर लेंगे और यहाँ पर इस तरह से आपके पास प्रोफाइल आ जाएगी। तो सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये एक डेस्टिनेशन आपके पास एक ऐड हो गया। तो मुझे दूसरा एक और मुझे जो है वो प्रोफाइल इसके अंदर ऐड करनी है। तो मैं दोबारा क्लिक करता हूँ ऐड डेस्टिनेशन और मुझे ट्विटर पे लिंक करना है। मैं सिंपल ट्विटर पे क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद एथोराइज ऐप और मेरा यहाँ पर ट्विटर भी कनेक्ट हो गया। सिंपल मेरे पास क्योंकि मैंने ऑलरेडी कनेक्ट लॉगिन किया हुआ है अपने ब्राउज़र पे, तो मेरे पास यहाँ पर आईडी पासवर्ड उसने मांगा नहीं। उसके बाद मुझे करना है लिंक्डइन कनेक्ट। सिंपल मैं क्लिक करूँगा और मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सिंपल मेरे पास जो है क्योंकि मेरे पास ये लॉगिन नहीं हुआ, मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को मैंने लॉगिन किया, साइन इन कर दिया। साइन इन करने के बाद मेरा जो है वो लिंक्डइन का प्रोफाइल भी जो है वो यहाँ पर आ चुका है और मैं सिंपल इसको क्लिक करूँगा। देखें ये सारी जो प्रोफाइल है मैंने ऑलरेडी अपनी ब्राउज़र पे लॉगिन किया हुआ था। आपको सिंपल क्लिक करना है और आपका जैसे कि आप लिंक्डइन को लॉगिन करते हैं या फेसबुक को लॉगिन करते हैं वैसे ही इसको लॉगिन करना और उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल भी लॉगिन हो जाए। यहाँ से सिंपल मैं क्लिक करूँगा यूट्यूब चैनल। क्लिक करने के बाद मैं कौन से चैनल को यूट्यूब के चैनल को मैं कनेक्ट करना चाहूँगा। सिंपल मैं अपने इस चैनल को कनेक्ट कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। ओपन लाइव डैशबोर्ड, ओपन यूट्यूब लाइव डैशबोर्ड पर क्लिक करा। यूट्यूब के लिए कुछ अलग है यहाँ पर क्योंकि वहाँ से एक्सेस आपको अलाउ करना पड़ता है। तो ये रिक्वेस्ट मैंने कर दिया है यहाँ से। ठीक है, और वेरीफाई। अच्छा, यहाँ से मुझे जो है अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा और फिर जो है वो आपको जो है इसका कोड मिलेगा और यहाँ से आपको वेरीफाई करने के बाद आपकी स्ट्रीमिंग ऑन हो जाएगी। अगर आपके पास ऑलरेडी स्ट्रीमिंग ऑन हुआ है तो जो है वो आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। तो यहाँ से मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि वेरीफाई करना पड़ेगा। खैर, अब हमारे पास डेस्टिनेशन हमारे पास आ गई है। हमें कहाँ कहाँ जो है वो हम लाइव करना है या वहाँ से जो है अपनी वीडियोस को लाइव करना है या किसी के साथ इंटरव्यू करना है, कुछ भी करना है जो कि हमें लाइव आके करना है, वो यहाँ से आप अपने प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं ब्रॉडकास्ट पे। ब्रॉडकास्ट पे आने के बाद क्रिएट, यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद आप अपने यहाँ से आप चाहते हैं कि आपकी जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग या जो भी आप लाइव करें वो रिकॉर्ड हो, यानी कि पब्लिकली ना हो, सिर्फ रिकॉर्डिंग हो। और वो जो है आपने अगर किसी से इंटरव्यू कर लिया है या आपने कोई स्लाइडिंग चला लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर आके रिकॉर्ड कर सकते हैं। या अपनी इंटरव्यू को जो है आप चाह रहे हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग भी हो और आपके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे भी लाइव स्ट्रीमिंग हो, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम वही चीज़ मैंने जो बताया कि प्री रिकॉर्ड, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डेड वीडियो है तो वो आप जो है यहाँ से जो है डायरेक्ट लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कहीं प्लेटफॉर्म में ना जाए, किसी प्लेटफॉर्म पर जा जाए, तो स्किप कर देंगे तो किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं जाएगा। और यहाँ से आप सिंपल जैसे जूम पे आप जो है वो बात करते हैं, किसी से इंटरव्यू करते हैं, तो वो आप यहाँ पर ये चीज़ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ अपने फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग करूँ, तो 1 बाय 1 करूँगा क्योंकि मेरे पास जो है वो प्रीमियम अकाउंट है नहीं। अगर प्रीमियम अकाउंट है तो तीनों को और चारों को, जितने भी आपके कनेक्शंस प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपने साइन इन करा हुआ है, यूट्यूब, लिंक्डइन और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उन सबको एक साथ लाइव चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल आप क्लिक करेंगे। जैसे एक क्लिक करा, फिर दूसरा क्लिक करेंगे, तीसरा क्लिक करेंगे, तो आपके पास जो है वो सब जगह एक साथ जो है लाइव चले जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये कह रहा है कि प्रीमियम अकाउंट आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ फेसबुक पे और टाइटल के आपका टाइटल क्या है जो भी आपकी स्ट्रीमिंग हो रही हो, तो मैं सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट स्ट्रीम यार्ड। ठीक है, मैंने लिख दिया टेस्ट। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन भी आपको अपना ऐसा डालना है कि भाई पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो डालना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने डाल दिया।
ठीक है। टेस्ट। और उसके बाद आप चाह रहे हैं कि शेड्यूल यानी कि बाद में लाइव स्ट्रीमिंग हो, या शेड्यूल पे क्लिक करना चाह रहे हैं तो शेड्यूल यानी कि बाद में आप इसको जो है लाइव कर सकते हैं। आप उसको एक टाइम दे सकते हैं, शेड्यूल देके कि भाई इस टाइम पे जो है हम लाइव आने वाले हैं, या आप जो एक टाइम दे दें कि इस टाइम पे लाइव आना, तो ये चीज़ आपके फेसबुक पे पोस्ट हो जाएगी विद थंबनेल के साथ। तो मुझे लाइव नहीं करना, मुझे क्रिएट ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है। मैं क्रिएट कर दूँगा। क्रिएट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का आ रहा होगा, वो चेक करते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन आपका कैसा है। और जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह से जो है वो वीडियो टेस्ट करता है कि आपको अपना कैमरा और माइक, अगर माइक चल रहा है तो माइक की आप देख सकते हैं कि वेव किस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। आपका कैमरा यहाँ से आ जाता है। उसके बाद अगर आपका एक्सटर्नल आप कोई सेटिंग करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर अपने जर्नल में जाएंगे, यहाँ से आपको रेजोल्यूशन बढ़ानी है, हाई रेजोल्यूशन करनी है या कम करनी है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। दूसरा यहाँ से बैनर और ये सारी चीज़ें आप चाहते हैं इस चीज़ को, तो आप यहाँ से टिक करें, अगर नहीं चाहते तो टिक हटा दें। आपका कैमरा आ गया यहाँ पर। कैमरा जो है यहाँ से आप अपने कैमरा जो है वहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि वर्चुअल यानी कि 3-4 कैमरे, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग वगैरह हो रहे होते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग जो है वो जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग शो आपका चल रहा, वहाँ पर 4-5 कैमरे हैं, उसको आपने OBS स्टूडियो से कनेक्ट करा और 4-5 कैमरे आपके लाइव चलो एट अ टाइम, आपके सोशल मीडिया पे भी लाइव चले और दूसरी जगह पे भी लाइव चले, तो आप यहाँ से OBS को कनेक्ट करके आप अपने वर्चुअल कैमरा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और ये आगे आप अपने मतलब आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है तो आप लो रेजोल्यूशन में कर सकते हैं, और आपका इंटरनेट बहुत फास्ट है तो हाई पे कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे रेजोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं सिंपल 720 रखता हूँ, जो कि नॉर्मली हाई डेफिनेशन है, इतना ज़्यादा ख़राब भी नहीं, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं। तो ये मैंने नॉर्मल उसको रख दिया 720 पे। अगर आप चाहते हैं कि फ्लिप यानी कि आपका कैमरा, आपने कोई टेक्स्ट पीछे लगा हुआ है और वो टेक्स्ट जो है वो क्योंकि कैमरा हमारा जो है वो जो दिखाता है वो बिल्कुल फ्लिप हुआ होता है, कि फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट है, आपने पीछे कोई बैकग्राउंड लगाया हुआ है, वो आपका मिरर हो, तो यहाँ से आप मिरर कर सकते हैं। तो मुझे मिरर की ज़रूरत नहीं, मेरे पीछे कोई टेक्स्ट नहीं है, तो मैंने यहाँ से हटा दी। दूसरा यहाँ पर आया था ऑडियो सेटिंग पे, कि यहाँ पर आपके पास क्योंकि बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि आपने अलग से माइक लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप माइक अपना चॉइस कर सकते हैं। यहाँ पर माइक कौन सा मतलब चाहते हैं कि आपका माइक ऑडियो जो है, आपकी माइक की ऑडियो जो है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि हमारा जो कॉलर माइक आपने लगाया हुआ है या एक्सटर्नल माइक लगाया है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है स्पीकर। आप चाहते हैं कि जो उसकी आवाज़ है वो मेरे हेडफोन में नहीं आए, लैपटॉप में आए, या लैपटॉप में नहीं आए हेडफोन में आए, यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और यहाँ पर टेस्ट करके सुन भी सकते हैं। जैसे कि टेस्ट करा तो ये आवाज़ आपको आ रही होगी, तो ये टेस्ट है। और आपका माइक का भी यहाँ पर आपको डॉट्स नज़र आ रहे होंगे कि जो चल रहा है। यहाँ से इको इन्हांसिंग के आप चाहते हैं कि अपनी इको जो है वो इको कैंसिलेशन, यानी कि आपके बैकग्राउंड में कोई इको है या आप खाली कमरे में बैठे हुए हैं, उसकी इको कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं, मतलब यानी कि ऐसा ना हो कि बहुत आवाज़ गूंज रही हो, वो कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं, यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। और इस यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक आपकी वॉल्यूम भी एडजस्ट हो सकती है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। उसके नीचे आते हैं वर्चुअल बैकग्राउंड। वर्चुअल बैकग्राउंड जो है वो आप अगर आपने कोई ग्रीन स्क्रीन इस्तेमाल करा हुआ है, लिखा हुआ है हैंड्स अप द ग्रीन स्क्रीन फीचर यूज बिट मोर कंप्यूटर रिसोर्स देन फीचर मोर पावरफुल कंप्यूटर। तो कह रहे हैं कि अगर आपका ग्रीन स्क्रीन हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो इजीली जो है क्रॉप हो जाएगा। जैसे कि मेरे पीछे जो है वो ग्रीन स्क्रीन है नहीं, अगर मैं ओपन करता हूँ तो वो जो है बैकग्राउंड इतनी अच्छी तरीके से रिमूव होगा नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं रिमूव इसने अच्छी तरीके से कर तो दिया, इसलिए करा है कि क्योंकि एक ही कलर है, तो इसने जो है वो बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड जो है वो, क्योंकि मेरा एक ही प्लेन बैकग्राउंड था, तो वो इसने बहुत ईजीली जो है वो क्रॉप कर दिया और इसके पीछे जो है वर्चुअल बैकग्राउंड इसने लगा दिया। तो इसी तरीके से अगर आपका ग्रीन होगा तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। तो ग्रीन स्क्रीन अगर आप चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड अच्छे से अच्छे मतलब यानी कि क्रॉप हो जाए और जो है वो ज़्यादा जो है वो नॉइज़ेस ना हो, जैसे कि मेरे बैकग्राउंड के पीछे देख सकते हैं कि ये देखें ये कलर या ये कलर जो है वो ख़राब आ रही है। तो खैर आप यहाँ से आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं।
उसके नीचे रिमूव करके और जो है ब्लर बैकग्राउंड चाहते हैं ब्लर आ जाएगा। कोई आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैकग्राउंड आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ से नॉर्मली। जैसे कि ये मैंने लगाया और सेव करा, और यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को आप अपनी मर्ज़ी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे पीछे ये आ गया। ठीक है। और उसके बाद है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग पाए जाते हैं कि आप अगर रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं हाई क्वालिटी, यानी कि आप जब लाइव कर रहे हैं तो उसको वो आपकी रिकॉर्डिंग आप चाह रहे हैं और उसको लोकेशन चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये अभी तक मेरे पास ओपन नहीं हुआ, ये जो है फ्री प्लान में नहीं है ये सब। तो जब आपके पास फ्री हो तो आप यहाँ से आप अपनी जो भी आप लाइव आ रहे हैं उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी लोकेशन आप उसको बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपकी जो ये इसका काट देना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ। इसके बाद आते हैं लोकल रिकॉर्डिंग। लोकल रिकॉर्डिंग से मतलब ये है कि अगर आपने प्रीमियम वर्जन लिया हुआ है या आपने कोई इसका जो है वो कोई प्लान आपने ख़रीदा हुआ है तो उसके अंदर आप ये ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर ये है कि अगर आपके पास कोई गेस्ट है, यानी कि लाइक 2 बंदे या 3 बंदे या 4 बंदे आपने लाइव करी हुई है और उसके अंदर आप चाहते हैं कि जो है वो हर किसी का जो है वो ऑडियो आपको अलग से मिल जाए, उसकी वीडियो अलग से मिल जाए, तो आप ये ऑप्शन यहाँ से आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आप उस वीडियो को बाद में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हॉट कीज़। हॉट कीज़ में ये है कि आपके पास जो है ना यहाँ पर शॉर्टकट आपको मिल जाएंगे कि किस शॉर्टकट से जो है वो आप म्यूट कर सकते हैं, कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, शेयरिंग वीडियो कर सकते हैं, प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, शेयर सेकंड कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे आपके पास जो है हॉट कीज़ मिल जाएंगे और यहाँ से जो है अपनी मर्ज़ी से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करके आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं गेस्ट। अच्छा, गेस्ट में क्या है कि आप सी अ, उसके बाद आ जाते हैं गेस्ट। गेस्ट में ये कि आप अपने जो है वो गेस्ट की कमेंट आप देख सकते हैं, और प्ले साउंड गेस्ट प्ले अ साउंड व्हेन यू गेस्ट एंटर, यानी कि जैसे ही गेस्ट आपका आता है उसका साउंड आना चाहिए। उसके बाद है गेस्ट मस्ट, इसको स्किप कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है गेस्ट। गेस्ट के अंदर जो है आपको कुछ इस तरह का, आपको जैसे कि अगर कोई गेस्ट आता है तो वो आपके पास साउंड आ जाए, और कोई उसके अंदर नोटिफिकेशन से रिलेटेड जो गेस्ट आ रहा है उसके लिए जो है ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, और ये हमारा हिस्सा सेटिंग का हिस्सा मैंने आपको समझा दिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद जो है आप डिस्प्ले पे आप अपना नाम क्या रखना चाह रहे हैं, कि मैं अपना नाम आरिफ मैंने लिख दिया और मैं इंटर हो जाता हूँ। ठीक है। हमने सेटिंग भी देख ली, कैमरा आपका ऑन ऑफ यहाँ से चेक कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, और उसके बाद अपना डिस्प्ले नेम मैं एंटर कर दूँ। ठीक है, यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद जैसे कि आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, और आपका कैमरा जैसे कि देख रहे हैं कि इस तरह से नीचे आप आए हैं। इस वक्त जो है आप लाइव नहीं है। अगर आप लाइव करना चाह रहे हैं तो सिंपली अगर आप खुद से लाइव करना चाह रहे हैं तो आप ऐड इस जो है अपने स्क्रीन को ऐड यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, यहाँ से आप ऐड कर देंगे तो अब आप जो है वो सामने फ्रंट पे आ जाते हैं, और जब तक आप वो लाइव नहीं करेंगे तब तक आप जो है ये जो है जब तक जो है आप स्ट्रीमिंग नहीं होंगे। अभी आप इस वक्त जो है बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग में नहीं है, और आप फेसबुक पे कहीं पे भी लाइव नहीं है। अगर आप यहाँ से लाइव कर देंगे तो आप लाइव बिल्कुल चले जाएंगे, ब्रॉडकास्टिंग पे चले जाएंगे। ये इसका लिंक जो है आप हर किसी के पास शेयर कर सकते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जितने भी गेस्ट हैं आप ऑफलाइन भी जो है वो अपने गेस्ट से जो है वो बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप ऑन एयर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ कुछ सेटिंग है, जैसे कि मिसाल के तौर पर या अल्लाह। अब जैसे कि हम यहाँ पर आ चुके हैं और अपने स्टूडियो के अंदर आ चुके हैं। आने के बाद जो है आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद जो है यहाँ पर जो है आप अपने, अब इस वक्त जो है हम ऑफलाइन है, हमारी अभी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट नहीं हुई, और यहाँ पर आप ब्रॉडकास्टिंग उससे पहले प्रिपरेशन करते हैं, अपने गेस्ट को बुलाते हैं,
अच्छा, यहाँ पर क्या है कि आप अगर किसी को बुलाना चाहें, सिंपल आप ऐड इनवाइट पे क्लिक करेंगे। इनवाइट पे क्लिक करने के बाद सिंपल ये कॉपी करने के बाद आप अपने गेस्ट को, आप जिसको यहाँ पर बुलाना चाह रहे हैं, उसको आप ये लिंक शेयर करते हैं और यहाँ पर शेयर करते हैं। और शेयर करने के बाद जो है वो आपके पास कुछ इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन ये अभी तक जो है वो बिल्कुल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है। और ना आने के बाद जैसे कि यहाँ पर मैंने गेस्ट को बुलाया और गेस्ट को बुलाने के बाद जो है वो मेरी आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो मेरे स्क्रीन पे नहीं आएंगे। जब तक मैं यहाँ से ऐड नहीं करूँगा तो वो मेरे स्क्रीन पे नहीं आएंगे। तो गेस्ट को बुलाने के बाद यहाँ पर आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं कि क्या क्या आपके पास चीज़ें लगनी चाहिए। लाइक कि मैं यहाँ पर बैनर पे गया, बैनर पे जो है मेरे पास जो है वो टिकर है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक और टिकर हम लगा लेते हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी बैनर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी नाम लिख के, कि लाइक के मैंने लिख दिया टेस्ट, और मैंने ये टेस्ट पे क्लिक करा। तो इस तरह से आप अपनी कोई भी यहाँ पर बैनर लगा सकते हैं अपनी अपनी मर्ज़ी से, और जितने बैनर चाहे वो आप यहाँ से क्रिएट करके लगा सकते हैं। और लाइक के आप चाहते हैं कि जैसे टिकर चलते रहे कि जॉइन ब्रॉडकास्टिंग, तो आप यहाँ से जो है मिसाल के तौर पर जो है आप चाहते हैं कि यहाँ पर टिकर चलते रहे, कि वो मुसलसल चलते रहे। तो इस पे आप स्क्रॉल एक्सिस बटन टिकर पे आप क्लिक करेंगे और इसको ऐड कर देंगे। तो होगा क्या, ये आपके पास चलती रहेगी नीचे। ठीक है, बैनर का आप ये इस तरह से आप बैनर लगा सकते हैं। उसके बाद ये है कि कमेंट यहाँ पर आपके पास पब्लिकली जो कमेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद है ब्रांड। तो ब्रांड पे ये है कि आप अपने कलर वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और अपने डिज़ाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं, थीम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। लोगो, अगर आप चाहते हैं कि लोगो लगाना चाहें तो लोगो लगा सकते हैं, लेकिन आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना ये लोगो लगे रहेगा। और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से जो है वो यहाँ वाला भी जो है आप अपना ओवरले जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपने उसके बाद ओवरले जो है आप यहाँ से ओवरले जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन अभी आपका जो है पैकेज अब, लेकिन आपने अभी तक जो है प्लानिंग पैकेज नहीं लिया हुआ है, तो आपके पास ना लोगों का ऑप्शन आ सकता है, ना आप ओवरले यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आपने प्लानिंग ली है कोई, तो फिर आप लगा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वीडियो क्लिप्स। वीडियो क्लिप्स में ये है कि आप चाहते हैं कि वीडियो क्लिप्स, यानी कि आपकी स्ट्रीमिंग शुरू होने से पहले आप जो है काउंटडाउन लगाना चाहते हैं, या आप अपनी कोई वीडियो चलाना चाहते हैं कि आपने लाइक कि आपने कोई टाइटल बनाया है वो आप लगाना चाहते हैं। तो सिंपल आप यहाँ से आप प्लस का बटन दबा के यहाँ से जो है आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप यहाँ पर टाइटल लगा सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है आपके लिए। सिंपल आप अपनी वीडियो प्ले होने से पहले आप अपने ये टाइटल चला सकते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आप क्या चाहते हैं कि बैकग्राउंड में आप क्या लगाना चाहते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जो है वो अपने शो का नाम या कोई भी चीज़ आप चाहते हैं कि आपके बैकग्राउंड में आए, तो यहाँ से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं। उसके बाद आता है म्यूज़िक। आप यहाँ से म्यूज़िक अपना लूप लगा सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई म्यूज़िक आप यहाँ से चला दें, वो म्यूज़िक बैकग्राउंड में चलती रहेगी। तो यहाँ से आप अपने म्यूज़िक का साउंड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और ये लूप लगी रहेगी, हल्की हल्की चलती रहेगी। तो ये हम आ गए कि यहाँ पर आ जाते हैं एडिट में। अब दोबारा अगर यहाँ से आपको कोई चीज़, आपको टाइटल चेंज करनी है या डिस्क्रिप्शन चेंज करनी है, तो आप यहाँ से लाइक कि आप इंटर हो गए, और उसके बाद आपको एक ख़्याल आया एकदम से कि मुझे डिस्क्रिप्शन कुछ और डालना है या टाइटल कुछ और डालना है, या मुझे दूसरे जो है वो जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, वहाँ से अगर लाइव करना है, तो आप यहाँ से एडिट पाके चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब हमारी जो है गेस्ट है, जैसे कि गेस्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि आए हुए हैं, तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने ऐड कर दिया, ये हमारे गेस्ट हैं, और इनको जो है आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से म्यूट भी कर सकते हैं और अनम्यूट भी कर सकते हैं, और यहाँ से जो है आप अपनी मर्ज़ी से इनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना आप चाहते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ आप आएँ, उसके बाद या तो आप स्प्लिट विंडो में आएँ और उसके जो है कुछ यहाँ पर जो है वो स्टाइल बने हुए हैं कि किस तरह का आप चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से जो है ये सारे स्प्लिट विंडो की डिज़ाइनिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आप अपने जो अपने आप को म्यूट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप म्यूट कर सकते हैं।
या अपने कैमरे को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप बंद कर सकते हैं, और सिर्फ आपकी ऑडियो है ये भी यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं। और उसके बाद सेटिंग में वही सारी चीज़ें जैसे कि आप मैं इंटर हुआ था, और इंटर होने के बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि किस किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, और मेरी इस कोर्स बनाने का मकसद यही था कि प्रेजेंट इसके अंदर जो है हम किस तरह से जो है लाइव स्ट्रीमिंग में जो है अपनी वीडियो को किस तरह से प्ले कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रीम यार्ड ने जो है वो प्री रिकॉर्डेड के लिए जो है उन्होंने प्लानिंग दी हुई है कि जो है ना आप अगर प्री रिकॉर्ड अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को अपनी प्री रिकॉर्ड वीडियो को जो है लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो तो आप अपना प्लान अपग्रेड करें, फ्री से आप जो है अपग्रेड करें। लेकिन हम यहाँ से जो है उस चीज़ को हम यहाँ कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है आप अपनी वीडियो को जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं हर सिंगल अपने प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर स्लाइडिंग है कि आप चाहते हैं कि कोई आपका स्लाइड है, जैसे आपका पीडीएफ बना हुआ है, आपने कोई स्लाइडिंग बनाई हुई है, प्रेजेंटेशन बनाया है, वो आप यहाँ से इसको यहाँ पर अपने स्क्रीन पर ला सकते हैं। या आपका कोई एक्स्ट्रा कैमरा लगा हुआ है, यानी कि एक और कैमरा आप चाहते हैं कि 3-4 मल्टीपल कैमरा है, तो यहाँ से आप ऑप्शन कर सकते हैं। और थर्ड आता है अपनी वीडियो को किस तरीके से जो है आप जो है यहाँ पर चला सकते हैं और स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। लाइक कि जैसे कि ये रेहान स्कूल कोरंगी में जैसे कि ये वीडियो में लेके आ गया, और इस वीडियो को आप किस तरीके से जो है लाइव स्ट्रीमिंग में दिखा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही अपनी मल्टीपल वीडियोस को यहाँ पर ला के आप दिखा सकते हैं, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि मेरी वीडियो यहाँ से हट जाए, फिर उसके बाद स्प्लिट स्क्रीन हो जाए यहाँ से, या सिर्फ पब्लिक आ जाए, या आपकी सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो आ जाए। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो आ जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा कि आपकी वीडियो चलती रहेगी, और बैकग्राउंड में आप अपनी वीडियो को आवाज़ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं और प्ले भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। उसके बाद इन्विटेशन, यानी कि इनवाइट अगर करना चाहें इनवाइट कर सकता है, और यहाँ पर लीफ स्टूडियो ख़त्म करना चाह रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ब्रॉडकास्टिंग बंद करना चाह रहे हैं, इस स्टूडियो से बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो यहाँ से बाहर आ सकता है। तो मुझे मेरा जो इस कोर्स का बनाने का मुद्दा ये था कि हम लाइव स्ट्रीम यार्ड के ज़रिए जो है अपनी वीडियो को किस तरह से लाइव कर सकते हैं अपने सारे प्लेटफॉर्म पे। तो मैं एक टेस्ट के लिए अपनी इस वीडियो को जो है लेके मैं अपनी फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहा हूँ। सिंपल, जैसे कि अभी तक मैंने कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करी, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग हो जाए। तो मैं अपनी वीडियो को जो है लाइव स्ट्रीमिंग करना चाह रहा हूँ, और ये ऐसा लगे कि लाइव है बिल्कुल। मैं सारी चीज़ों को हटा देता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैंने बैनर लगाया था, बैनर यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। सिंपल डिलीट का बटन दबा के डिलीट हो गया, और यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा बैनर यहाँ से हट गया, ठीक है। और यहाँ से मैंने इसको भी हाइड कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास रह गया एक लोगो, ठीक है, स्ट्रीम यार्ड का। और अब इस लोगो को मैं हटा नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो प्लान है वो फ्री का प्लान है, ठीक है। सिंपली जब मैंने यहाँ पर अपनी वीडियो को यहाँ पर इनपुट करा, ठीक है, यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो को लेकर आया हूँ, और प्रेजेंट पे जाके और वीडियो फाइल पे गया, और उसके बाद मैं यहाँ पर मेरी वीडियो आ गई। आने के बाद सिंपल अब मैं क्या करूँगा कि मैं पहले सबसे पहले लाइव करूँगा, गो लाइव, ठीक है। गो लाइव किया, और रेडी टू गो लाइव, ओके। और यहाँ से अपने आप को म्यूट कर दें, ठीक है, और ताकि आपकी आवाज़ ना जाए। आप इस वक्त लाइव हैं, और सिंपल जैसे ही आपकी लाइव स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ से अपनी वीडियो प्ले कर देंगे। रेहान स्कूल कोरंगी में आपको खुशामदीद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। इस स्कूल का मकसद ये है कि यहाँ पर ऐसे लीडर बच्चे पैदा किए जाएं जो पाकिस्तान के जो बड़े मसाइल हैं उनको हल कर सकें। हम यहाँ पर सोलर वाले, कूड़े वाले, पानी वाले, लीडरशिप वाले ऐसे नौजवान बना रहे हैं
जो कि आप फ़ख्र कर सकेंगे उनके ऊपर, क्योंकि वो इस मुल्क से इन मसाइल को इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। ना कि ये कि सिर्फ हम उनको लीडर बनाएंगे, बल्कि ये कमाऊकूद बच्चे बनना शुरू हो जाएंगे। आपके कमाऊकूद नौजवान तो आपने देखा होगा, कमाऊकूद बच्चे बनना शुरू हो जाएंगे। और हम उनसे कोई फोर्स लेबर नहीं कराने जा रहे हैं, हम इनको टेक्नोलॉजी सिखाकर इस लायक बनाना चाहते हैं। शुक्रिया कि आप आपके रोज़गार में इस स्कूल का मकसद का हाथ कोई फोर्स लेबर नहीं कराने जा रहे। ये बच्चे बेसिक सॉफ्टवेयर सीखेंगे जो कंप्यूटर इस लायक बनाना चाहते हैं। गेम खेल रहे हैं आपका उसी गेमिफिकेशन के दौरान का हाथ चीज़ें सीख जाएंगे। ग्राफिक डिजाइनर ये बच्चे बेसिक सॉफ्टवेयर सीखेंगे, बन जाएंगे 2D एनिमेटर बन जाएंगे और अपने स्कूल का काम कंप्यूटर्स पे कर रहे होंगे। इन बच्चों को हम आपके भर्ती कराने के बाद 50,000 रुपये महीना कम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियो ये लाइव हो चुकी है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि मेरे फेसबुक पे किस तरीके से ये लाइव आ रहे हैं। तो आप अपनी कोई भी वीडियो इस तरीके से जो है वो लाइव कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल पे, अपनी फेसबुक पेज पे, अपनी यूट्यूब पे, अपने लिंक्डइन पे, ट्विटर पे बहुत ही इजीली जो है आप यहाँ से लाइव कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आप जब भी लाइव कर रहे हैं तो अपने माइक को जो है म्यूट कर दीजिएगा, ताकि आपकी जो माइक की आवाज़ या कोई नॉइज़ वो आपकी वीडियो में ना आए। तो इस तरीके से जो है वो आप ब्रॉडकास्टिंग जो है अपनी वीडियोस को जो है ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं डायरेक्टली स्ट्रीम यार्ड पे। जैसे ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है आप यहाँ से एंड ब्रॉडकास्ट कर देंगे तो ऐसा फ़ील होगा जैसे कि वो वीडियो आपकी लाइव आई, यानी कि लाइव कर रहे हैं। तो बिल्कुल इजी वे है। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो पे जो है कमेंट करिएगा, ताकि आपकी इस चीज़ को जो है मैं और मज़ीद एनहेंस करूं और इस वीडियो को जो है और आपके सवाल के ज़रिए आपकी इस वीडियो को जो है एक्सटेंड करूं। बहुत बहुत शुक्रिया।